बहुत सारे लोग कहते थे कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आज देखिए पैर रखने की जगह नहीं है। आज अयोध्या इतनी सजी सौरी है, कौन नहीं अपने प्रभु श्री राम को देखना चाहता है। कोठारी बंधु संकल्प लेकर आए थे, आज उनकी आत्मा धन्य हो रही है। हमारे पूर्वज कहते हैं कि राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, और अंत समय पछताओगे जब सब जई हैं छूट। ये पहले हो जाता, लेकिन कुछ सरकारों से जब मांगा जाता था कि आप इसके साक्ष्य प्रस्तुत करें तो वो जान के नहीं करते थे। वो तुष्टिकरण के कार्य करते हैं। सनातन को मानने वाले वो राघव की सेवा करते हैं। ये राघव की सेवा का प्रतिफल है। रावण को कौन कौन नहीं समझाया। रावण को उसका भाई समझाया, उसकी पत्नी समझाई, बहुत सारे लोगों ने समझाया कि ये राम नर नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर काला कर काला, ब्रह्म नाम है अज भगवंता, लेकिन वो माना नहीं। इसी तरह बहुत सारे लोग समझा रहे हैं ऐसे लोगों को कि मान जाइए ये भगवान है, वो नहीं मान रहे हैं। तो जैसे रावण का अंत हो गया, मैं तो यही कहूँगा इनका भी अंत हो जाए। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। तो प्राण प्रतिष्ठा समारोह जो है वो संपूर्ण हो चुका है और 500 वर्ष के इंतजार के बाद रामलला विराजमान हो चुके हैं अयोध्या में। और अब दीपोत्सव जो पूरी दुनिया में इस समय मनाया जा रहा है, आप देख सकते हैं राम की पेड़ी पर जो है दीपोत्सव जो है इस समय मनाया जा रहा है। हमारे साथ एसएन सिंह है जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, आइए इनसे बात करते हैं। सर, लगातार ये आरोप लगते रहे कि बीजेपी वाले तो कहते हैं कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। फिर तारीख बताना शुरू किया, अब कार्यक्रम भी संपन्न हो गया अच्छे से। पूरी दुनिया में इस समय राम राम हो रहा है, क्या कहेंगे? मैं तो बोलूँगा सबसे पहले आपके चैनल पर जय श्री राम, जय श्री राम। आज देखिए बहुत सारे लोग कहते थे कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आज देखिए पैर रखने की जगह नहीं है। अभी सबके लिए कल से खोल दिया जाएगा, तो आप देखेंगे अयोध्या। आज अयोध्या इतनी सजी सौरी है, कौन नहीं अपने प्रभु श्री राम को देखना चाहता है। सभी लोग देखना चाहते हैं। हम तो कहेंगे श्री रामचरितमानस में बहुत सुंदर लिखा है कि प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भय आजू। अरे ये पुण्यात्मा है हम लोग कि हम लोग भगवान श्री राम जी के मंदिर को देख लिए, भगवान श्री राम के की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए। ये छोटी बात नहीं। हमारे पूर्वज बहुत सारे लोग तरसते रह गए, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज कहा, एक संकल्प लिए थे हमारे साधुओं ने, हमारे सन्यासियों ने, हमारे बहुत सारे जो हिंदू लोग थे वो ये सब लोग संकल्प लिए थे। कोठारी बंधु संकल्प लेकर आए थे, आज उनकी आत्मा धन्य हो रही है। आज ऐसे पुण्यात्मा साधु सन्यासी जो भगवान को प्रतिदिन देखना चाहते थे, उनकी आत्मा धन्य हो गई। सनातन को मानने वालों की आत्मा धन्य हो गई कि साक्षात त्रेता युग। हम लोग सुनते हैं कि एक स्वर्ग होता है जहां भगवान विष्णु का वास होता है। हम देख रहे हैं कि साक्षात यही तो धरती का स्वर्ग है। उसकी तो कल्पना करते हैं तो साक्षात दिखाई दे रहा है कि हमारे प्रभु श्री राम आज टाट से हटकर ठाट से अपने भव्य मंदिर में विराजमान है, और हम लोग उसका दर्शन कर रहे हैं। इसकी कल्पना की जा सकती क्या? भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं, जा सुनाम जप सुनऊ भवानी, भव बंधन काटे मुनि ज्ञानी। जिसका नाम जप कर ही सभी लोग इस संसार के सागर से पार हो जाते हैं, आज उसको इस खुली आंखों से देखने को मिल रहा है। ये छोटी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि राम राज्य सभी लोग चाहते हैं कि राम राज्य आए। आज राम का राज्य आ गया। बहुत लंबी लड़ाई, बड़ा लंबी यात्रा, आज उस यात्रा में बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत शांति, बहुत सद्भावना, बहुत सारे लोग प्रसन्न है। देश नहीं दुनिया में सनातन को मानने वाले बहुत प्रसन्न। और जिस समय जब ये प्राण प्रतिष्ठा समारोह चल रहा था, हम खुद मीडिया सेंटर पर थे, सबकी आंखें भर आई थी, सब भावुक हो गए थे। और बाहर भी जब हम निकले, सब जगह वो देखने को मिल रहा था कि आंखें सबकी भर आई हैं। देखिए वो इसलिए भर आई कि आप पत्रकार हैं, लेकिन आपका एक धर्म है, आपके ईश हैं, एक जगदीश हैं। जैसे हम अपने पिता के प्रति सम्मान का भाव प्रकट करते हैं, वैसे ही तो परम पिता जगदीश हैं। परम पिता के प्रति हम सम्मान का भाव प्रकट करते हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वैद्य है, कोई टीचर है। उसी तरह से आप जो है निश्चित तौर पे एक संवाददाता जरूर हैं, लेकिन जब आपके परमेश्वर आ रहे हैं, आपके ईश्वर आ रहे हैं, और मैं तो कहूँगा ऐसे लोगों पे जो सवाल उठाते थे, जरा आज पूछिए कि यहाँ परमपिता परमेश्वर आ रहे हैं, तो उनको हम इंतजार करेंगे क्या? हम देखने नहीं दौड़ जाएंगे क्या? हम समय का इंतजार करेंगे क्या? सबसे बड़ा कौन होता है? परमात्मा। और जहाँ परमात्मा आ रहा है वही शुभ है। मंगल भवन है मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजीर बिहारी। जो मंगल के भवन है, जो अमंगल को हरने वाले हैं, ऐसे सचिदानंद, ऐसे हमारे राघव जी का
की मूर्ति के प्राण का आज कार्यक्रम हुआ है, निश्चित तौर पे देश नहीं दुनिया के लोग इससे प्रसन्न हैं। ये सारे लोग किस लिए आए हैं? इस दिव्यता और भव्यता को देखने के लिए आए हैं, अपने प्रभु आराध्य श्री राम जी को देखने के लिए आए हैं। अरे हम तो कहेंगे आप हमारे पूर्वजों से पूछिए, उनके पूर्वजों से पूछिए, सोचिए कि यही जमुना खून से सनी हुई होती थी, यहाँ कर्फ्यू लगा होता था, यहाँ आतंकवादी पकड़ा जाता था। आज यही हमारे परम पिता परमेश्वर ईश्वर की बहुत सुंदर मूर्ति बनी और आज हम लोग धन्य हो गए कि अपने प्रभु श्री राम को अपनी खुली आंखों से देखें। चाहे बात हो, अभी तो हम अयोध्या में मौजूद हैं, लेकिन आईफिल टावर हो, टाइम स्क्वायर हो, सब जगह पूरी दुनिया में इस समय जो है वो राम राम के जो है इस समय नारे गूंज रहे हैं। क्यों नहीं गूंजेंगे आप बताइए? इसलिए कि वो परम पिता हैं। भगवान राम तो कण-कण में है। भगवान राम हमारी संस्कृति है, हमारे जीवन के आधार हैं, हमारे मूल्यों के आधार हैं। और जिस देश की संस्कृति नहीं बची वो देश नहीं बचा। हम अपनी संस्कृति को छोड़ के कैसे जी सकते हैं? हम ये कह रहे हैं, हम चाहे जो कुछ भी कर्म करने आए हैं, अंत में यहाँ कितने दिन तक रहना है? 5000 वर्ष तो जीना नहीं है, 70-80 वर्ष, 100 वर्ष, बहुत सारे कार्य हम करते हैं, हम शिक्षा भी ग्रहण करते हैं, हम नौकरी भी करते हैं, लेकिन जाते तो उसी धाम को हैं। तो जिस धाम को हमको जाना है, आज हमारी आंखें उस परम पिता को देख ले रही हैं, ये छोटी बात है। मैं तो एक चीज़ और कहूँगा, देखिए इस संसार को, इस जगत को जिसने बनाया, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्वमिल बना शरीरा, आकाश है, धरती है, पानी है, जिसने बनाया उसका हम ईश्वर नाम रख लें, अल्लाह नाम रख लें, यीशु नाम रख लें। सभी धर्मों में मैं कह रहा हूँ, कोई तो होगा जो इस संसार को चलाता होगा, वो हमारे लिए जगदीश है, हमारे लिए राघव है, आपके लिए कोई हो सकता है। उस परम पिता का हम साक्षात दर्शन कर रहे हैं, इससे बड़ी खुशी और हर्ष का विषय क्या हो सकता है? उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो मतलब इतना भव्य आज समारोह हुआ और जो पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन जो लोग इनवाइटीज थे, जो अंदर मौजूद थे, उनके लिए भी एक बहुत सौभाग्यशाली दिन था, लेकिन जो लोग बुलाने के बावजूद भी नहीं आ पाए, उन्होंने क्या क्या मिस कर दिया? देखिए हमारे पूर्वज कहते हैं कि राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, और अंत समय पछताओगे जब सब जई हैं छूट, जब तन जई हैं छूट। मुझे लगता है कि उनका तो सब लूट गया और सब छूट गया, और सब लूट गया, सब छूट गया। लेकिन यहाँ पर जो पिछले 496 वर्ष में जो संघर्ष हुए हैं, 76 बार लड़ाई हुई है 1528 से लेकर के 2024 तक। कार सेवा के समय हमने देखा किस तरीके से यही सरयू जी पूरी जो है वो खून से सन गई होती थी। आज जो ऊपर से देख रहे होंगे, उनके मन में भी कैसा भाव आ रहा हो? देखिए आज धन्य हो गए, धन्य हो गए वो माता पिता जिसने कोठारी बंधु जैसे संतान को उत्पन्न किया था। 2 लड़के थे, उसकी बहन की शादी थी। जब उनकी बहन ने कहा कि आप चले जाओगे, हमारी शादी की तैयारी अकेले पिताजी कैसे करेंगे, हम कुछ पैसे भेज देते हैं, चूंकि मरवाड़ी समाज के थे। उन्होंने कहा नहीं, भगवान की सेवा तन मन धन सबसे होता है, और दोनों भाई को प्रणाम करेंगे। हाँ, जितने लोग हैं सभी लोग प्रणाम कर रहे हैं, सबकी आंखें नम हैं। वो आते हैं अपने प्रभु श्री राम के मंदिर बनाने के संकल्प को लेकर आते हैं। हमारे बहुत सन्यासी संकल्प को लेकर आते हैं। लगभग 3 लाख लोगों ने यहाँ जान गंवाया। बहुत सारे लोग संकल्प लेकर आते थे, लेकिन वो संकल्प सिद्धि तक नहीं पहुँचती थी। बहुत लंबी यात्रा गई। धन्य है आज के सारे लोग जो ये देख पा रहे हैं। और मैं तो कहूँगा ये तो पहले हो जाना चाहिए, ये पहले हो जाता, लेकिन कुछ सरकारों से जब मांगा जाता था कि आप इसके साक्ष्य प्रस्तुत करें तो वो जान के नहीं करते थे। वो तुष्टिकरण के कार्य करते हैं। सनातन को मानने वाले वो राघव की सेवा करते हैं। ये राघव की सेवा का प्रतिफल है। ये सनातन के लोगों ने जब अपनी सरकार बनाई तब जाके दिव्य और भव्य मंदिर बना। लगभग 31,000 करोड़ रुपए अयोध्या के विकास पे खर्च हुआ। मैं कह रहा हूँ एक विवादित चीज था, विकास को कौन रोका था? क्योंकि उनको भगवान को मानना ही नहीं था। और देखिए रावण को कौन कौन नहीं समझाया। रावण को उसका भाई समझाया, उसकी पत्नी समझाई, बहुत सारे लोगों ने समझाया कि ये राम नर नहीं, नर भूपाला भुवनेश्वर काला उकर काला ब्रह्म नाम है अज भगवंता, लेकिन वो माना नहीं। इसी तरह बहुत सारे लोग समझा रहे हैं ऐसे लोगों को कि मान जाइए ये भगवान है, वो नहीं मान रहे हैं। तो जैसे रावण का अंत हो गया, मैं तो यही कहूँगा इनका भी अंत हो जाए। तो ये हमारे साथ जुड़े थे एसएन सिंह, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, और इन्होंने अपनी बात रखी। और देख सकते हैं दिवाली सब जगह मनाई जा रही है और अयोध्या में भी दीपोत्सव जो है उसकी शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है।